ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जिन बच्चों में ADHD होता है उन्हें ध्यान को एक जगह पे रखने में परेशानियां आती हैं। वो यूजुअली हाइपर एक्टिव होते हैं और उन्हें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने में बहुत परेशानियां होती हैं। अगर स्टैट्स की माने तो ये अनुमान है कि विश्व के 5% बच्चों को ये इफेक्ट करता है जिनकी उम्र 3 से 17 के बीच में होती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ADHD स्कूल के बच्चों पे कैसे प्रभाव डालता है। अमित एक 12 साल का लड़का है जो स्कूल जाता है लगन से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। अटेंशन डेफिसिट उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अटेंशन डेफिसिट यानी ध्यान को एक जगह पे नहीं रख पाना। अमित चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वो फोकस नहीं कर पाता पढ़ाई में। वो बहुत बार इस बात को समझ नहीं पाता कि वो अचानक से बहुत ही कुछ अलग सोचने लग जाता है, जो कि उसको ग्रुप से अलग कर देता है। छोटी बातें भी उसको भटका देती हैं और उसको ऑफ ट्रैक कर देती हैं। अमित चीजों को याद भी अच्छे से नहीं रख पाता, जैसे बुक्स या नोट्स को घर पे भूल जाना या फिर चीजों को गुम कर देना। उसके मार्क्स बहुत कम आते। टीचर्स ये सोचते कि ये बच्चा कभी पढ़ नहीं सकता या कभी पढ़ नहीं पाएगा। उसके बाद आता है हाइपर एक्टिविटी। जब भी अमित को कोई भी ग्रुप में काम मिलता या करना पड़ता, उसे फोकस करने में परेशानी होती और वो हमेशा बेचैन सा रहता। जब भी उसे चुप रह के किसी की बात सुननी पड़ जाती तो वो बिल्कुल पसंद नहीं था उसे। कोई भी नॉर्मल कन्वर्सेशन उसके लिए एक चैलेंज जैसा हो जाता। अमित को ये लगता कि उसके पास और क्षमता नहीं है बातों को समझने की, और फिर वो गुस्सा करता कि वो सबके साथ नहीं है। अपनी हाइपर एक्टिविटी को शांत करने के लिए वो अपने हाथों को हमेशा बिजी रखता। इंपल्सिव बिहेवियर। अमित अपने आप को रोक नहीं पाता था। जो भी उसके दिमाग में आता वो उसे बोल देता। वो चुप रहने की कोशिश भी करता, लेकिन चुप रह नहीं पाता और दूसरों की बात कट करके बीच में बोल पड़ता। उसके सभी क्लासमेट्स उसकी इस बात से बहुत परेशान रहते। बाद में रियलाइज भी होता कि उसने गलत किया, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो बार बार इस बिहेवियर को शो करता रहता। उसे ऐसा लगता कि वो अपनी मिस्टेक से कभी कुछ नहीं सीख सकता। टीचर्स उसके बिहेवियर को सुधारने की बहुत कोशिश करते और फ्रस्ट्रेट हो जाते। ADHD का इलाज ले लेता है, चीजों में सुधार व बदलाव आने लगता है। वो अपने कामों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक टू डू लिस्ट भी तैयार करता है। उसे होमवर्क कम और वीकली दिया जाता है ताकि वो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक व कंप्लीट कर सके। रिलैक्स होने के लिए उसे छोटे फिजिट ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं और उसे शॉर्ट ब्रेक्स लेने की अनुमति भी दी जाती है। स्कूल के बाद वो लिसनिंग और स्पीकिंग रूटीन्स की प्रैक्टिस करता एक स्पेशलिस्ट के साथ। और यही नहीं, वो अपने पिताजी के साथ सुबह साइकिल पे स्कूल जाता और शाम को उसे फुटबॉल खेलने की पूरी अनुमति होती, जितनी देर तक वो खेलना चाहता है। ADHD के सीवियर यानी गंभीर केसेस में मेडिसिन को भी प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन इससे पहले अमित जैसे बच्चों को एक प्रॉपर प्रोफेशनल डायग्नोसिस के अंडर से गुजरना होता है। एक प्रोफेशनल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो ADHD की तह तक जा सके, क्योंकि ADHD एक बर्फनुमा पहाड़ जैसा हो सकता है जो ऊपर से छोटा यानी दिखने में छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी रूट कॉज बहुत बड़ी हो सकती है। सर केन रॉबिन्सन ने हमें एक स्टोरी बताई एक 8 साल की लड़की की, जिसको एक लर्निंग डिसऑर्डर था, जो कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी और एक जगह बैठ भी नहीं पाती थी। जब उसको एक स्पेशलिस्ट को दिखाया गया, उन्होंने कोई थेरेपी नहीं बताई उसके लिए, बल्कि रेडियो पे एक म्यूजिक बजाया और देखते ही देखते वो लड़की उस गाने पे डांस करने लगी। डॉक्टर ने लड़की की माताजी को बताया कि वो लड़की बीमार नहीं है, वो एक डांसर है और उसको आप डांस स्कूल लेके जाओ। गिलियन लेन आगे जाके एक बहुत ही फेमस डांसर बनी। आज उसका म्यूजिक और डांस इंडस्ट्री में बहुत नाम है। प्लीज आप भी अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिख के हमारे साथ शेयर करें। क्या आप भी कभी हाइपर एक्टिव रहे हैं या आपको भी ADHD से डायग्नोज किया गया, और अगर किया गया तो आपने उसको कैसे ठीक किया, या फिर आपने कहां से और कैसे प्रोफेशनल हेल्प ली? अपनी स्टोरी को जरूर हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।